हेलो दोस्तों, आज मैं भारत के एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में बात करने वाला हूं, जिस पर आज पूरे भारत गर्व महसूस कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया है। आज हम आपको ये बताएंगे कि इन्होंने रेंज के साथ साथ कितनी अधिकतम ऊंचाई तथा कितनी देर इस भाला को हवा में रखा। तो आइए इसे हम फिजिक्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो इसे आप काफ़ी बेहतर सही ढंग से समझ सकेंगे। चलिए तो इसे हम आज समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी सहायता से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब टोक्यो में नीरज चोपड़ा के द्वारा इस बिंदु ए से इस बिंदु बी के लिए जब भाला फेंका गया होगा तो ये किसी न किसी एक एंगल पे फेंका जाता है और इसे अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए इसका एंगल का मान 45 डिग्री होना चाहिए। तो प्रायः जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन सभी का ये आदत सा बना होता है और जब वो भाला फेंकते हैं तो 45 डिग्री पर ही फेंकते हैं। तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि नीरज चोपड़ा के द्वारा भी जो भाला फेंका गया होगा ये 45 डिग्री पर ही फेंके गए होंगे। और इस भाला को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए थीटा तथा वेलोसिटी का ख्याल रखना पड़ता है। जितनी स्पीड से आप फेंकेंगे भाला उतनी ही दूर जाके गिरेगा। और इस भाले को किसी एक ऊंचाई से नहीं फेंका जाता है। इसका अगर देखें तो हर एक बिंदु पर कुछ न कुछ ऊंचाई होता है। तो इसका एक बिंदु ऐसा भी होता है जहां पर इसकी मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊंचाई होती है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इनके द्वारा जो भाला फेंका गया है उनकी अधिकतम ऊंचाई तथा उनकी स्पीड यानी वेलोसिटी और रेंज यानी दूरी, इन सभी बातों को आज हम फॉर्मूले की मदद से निकाल कर आपको ये जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए कि ये भाला अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया होगा, तो इसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है u² sin स्क्वायर थीटा बट्टा 2g, जहाँ पर ये थीटा का मतलब ये कितना एंगल से फेंका गया है और u का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ये भाला जो है यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर g की वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर अगर भाला को फेंका गया होगा तो उसे ग्रेविटी भी अपने फोर्स से उसे नीचे खींच रहा होता है। तो आप ये g का मान 9.8 यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। आगे देखेंगे इसी प्रकार से ये रेंज कितना होता है इसका। तो रेंज के लिए फार्मूला है u² sin स्क्वायर 2 थीटा बाय g। और इसी तरह से बात करेंगे कि ये भाला हवा में कितनी देर रहा है, तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसे हम t से डिनोट किए हैं। तो t इक्वल में 2u sin थीटा अपॉन में g। तो दोस्तों, हमें नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला का वो रेंज यानी प्रास पता है कि इन्होंने कितनी दूरी पर फेंका है, तो 87.58। और केवल इसी की सहायता से बाकी हम सारी और अन्य बातें भी पता करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रेंज दिया हुआ है 87.58 और रेंज का यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है u² sin स्क्वायर 2θ/g इक्वल में यही 87.58। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू को हम 45 डिग्री मान के चलते हैं, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का ये प्रैक्टिस व प्रयास व अभ्यास कह सकते हैं जो कि 45 डिग्री पर होता है। और हम यह मान के ही चलते हैं कि यहाँ पर इन्होंने भी 45 डिग्री पर ही फेंका होगा। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू ये 45 डिग्री अर्थात 45 डिग्री यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार u² sin स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 9.8 इक्वल में 86.58। साइन स्क्वायर 45 डिग्री के वैल्यू का ये मान जो होता है ये 1 होता है। इस तरह से हम 1 से u² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, u² अपॉन में 9.8 इक्वल में 87.58। इस तरह से u² की अगर हम वैल्यू देखें तो 87.58 इंटू में 98 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से u² का मान एग्जैक्ट निकल के आता है 858.284 और u की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे फिर रूट चढ़ जाएगा। इस तरह से u का वैल्यू निकल के आता है 29.2964844 मीटर पर सेकेंड। अर्थात लगभग इस भाला का चाल अगर मैं बात करूं, स्पीड की मैं बात करूं, वेलोसिटी जो है, तो नीरज चोपड़ा द्वारा जो भाला फेंकी गई होगी ये लगभग 29 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंकी गई होगी। तो दोस्तों आपने एक चीज़ समझा कि भाला का जो चाल है या गति है 29 मीटर प्रति सेकेंड लगभग। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि ये भाला हवा में कितनी देर रहा होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं t इक्वल में 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहाँ पर 2u की वैल्यू देखें तो u की वैल्यू हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आता है 2 गुने 29.2964844 और यहाँ पर हम साइन थीटा है और थीटा की वैल्यू जब हम 45 डिग्री रखते हैं तो इसकी वैल्यू होता है 1/√2 और इस प्रकार हम 1/√2 का मान निकालते हैं तो हमें मिलता है 0.707106782 और g की वैल्यू हम जानते हैं कि 9.8 होता है। और इस तरह से 2u sin थीटा अपॉन में g से भाग देने पर हमको मिल जाता है 4.22770261। अगर हम लगभग में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ये जो टाइम निकला है ये हवा में ये भाला कितनी देर रहा होगा उसका समय है लगभग 4 सेकेंड से कुछ ज़्यादा, अर्थात लगभग 4 सेकेंड मान सकते हैं ये भाला 4 सेकेंड हवा में रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ पर u² की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो u² की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 858.284 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जब ये 45 डिग्री यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगा हमें 1 और नीचे में 2 इंटू में g की वैल्यू 9.8 है। इस तरह से जब इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है 43.79 मीटर। अर्थात ये भाला हवा में अधिकतम ऊंचाई वाली बिंदु जो कि ज़मीन से धरती से 43.79 मीटर लगभग 43 मीटर ऊंचाई तक गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह
एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसे आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।